खबरनामा सुबह जुहर लोलाबी तनिस खदमत मज हाजिर तो तफसील जानने ब्रो अचन खास खबरन पे अख नजर। जम्मू कश्मीर मज आव कहियान जिलन अंदर रोजगार मोलो करने संज कहियान नौजवान मज आई रोजगार सर्टिफिकेट करने तकसीम आवाम की मुफाद खतर कम करने पे आव दिन उम्मीदवारन पे जोर। सबक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती हुन मरकजी सरकार पे तनकीद वन 2019 के गलत फैसलों सहित सब्ज कश्मीर मज टारगेट किलिंग शुरू ये सरकार तरफ रोजगार की दावश करने ताहम कह नौजवान रोजगार खतर सड़क पे नजर गसान। सर्दी हज लहर वचित स्कूलन खतर नौ सर्कुलर करने जारी ये मौसम ठीक रोज स्कूलन मज रोज तलीमी सरगर्मी जारी डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन सुन बयान। वस्ती कशीर जिल गांधरबलस मज आव सुल्तानुल आरिफीन कॉन्फ्रेंस करने सांस कॉन्फ्रेंस मज कर उलमाए किरामो तमाम लुको शिरकत 8 हफाज किरामन आई दस्तार बंदी ते करने। तो पेश खबरन हज तफसील। जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हा सिंह तरफ आवाज शेखपुरा बडगामी को दौर करने यह दौरान तमो बैक टू विलेज प्रोग्रामस मज शिरकत कर अत मौके पे सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले जिल तरक्याती कमिश्नर बडगाम तो DDC चेयरमैन बडगमिस अलाव जिल इंतजामिया दुयम अफसर तिमन सत अत प्रोग्रामस मज मुख्तलिफ जायों पे आमद लूको शिरकत कर तत कर तिमो पन इलाकन हंद मुश्किलात इंतजामिया ब्रोखन पेश। अत मौके पे LG मनोज सिन्हा सिंह तरफ वन आमुद यम प्रोग्राम जरिए लूकन हंद तमाम मसला हल करना वोन जम्मू कश्मीर तरक्की हज वत पे गमजन ताहम कैंसन नफरन यह तरक्की बर्दाश्त गसान। सामान्य नागरिक ने काफी तकलीफ झेली है पिछले 30 वर्ष और एक सामाजिक परेशानी जो मैं देख रहा हूं यहाँ शादी की उम्र बढ़ गई है नौजवानों की और बच्चियों की। जरा इस गहराई में जाइए कारण क्या पिछले 30 साल से जो कुछ चला है यहाँ उसका दुष्प्रभाव यहाँ के समाज पर पड़ा और विकास दुनिया के किसी हिस्से में तभी संभव जहां शांति होगी वहीं विकास होगा। काफी हद तक यहाँ की आवाम के सहयोग से शांति स्थापित करने में प्रशासन को कामयाबी मिली है, सफलता मिली है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये अमन चैन पसंद नहीं, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि देश भर से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर आ रहे हैं टूरिस्ट के रूप। उनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि यहां निवेश आ रहा है या इंडस्ट्री लग रही। उनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि यहाँ की इकॉनमी ग्रो कर रही। तो एक तो हमारा पड़ोसी और उसके इशारे पर काम करने वाले कुछ लोग ये साजिश कर रहे हैं। बाहर का गरीब मजदूर जो अपनी रोजी रोटी कमाने आता है और कश्मीर और जम्मू की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, यहाँ ईंट भट्टे नहीं चल सकते अगर बाहर के मजदूर आके काम न करें। यहाँ के सेब बाजार तक नहीं जा सकेंगे अगर बाहर के मजदूर आकर के काम न करें। तो जो लोग उन निरपराध और निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं, आप समझिए कि वो आपकी हत्या है, उस गरीब आदमी की हत्या नहीं। कल अगर ये दहशत पूरे देश में फैल गई तो आप यकीन मानिए न यहाँ ईंट बनेगी न यहाँ फल तोड़े जाएंगे। ये बड़ी परेशानी आपकी होने वाली। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही, लेकिन आवाम को भी इसके लिए आगे आने की जरूरत है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप खुद विचार करिए। 2-3 वर्षों में बड़ा परिवर्तन आया और खुल के लोग ऐसी ऐसी घटनाओं के खिलाफ खुल करके लोग बोलने लगे हैं। ये बड़ा परिवर्तन है समाज में। लेकिन कुछ निहित स्वार्थी लोग हैं यहाँ। अभी DDC चेयरमैन साहब बता रहे थे कि आम आदमी को इंपावर करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। चुने हुए प्रतिनिधियों को इंपावर करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। उनको लगता है कि अगर ये लोग इंपावर हो गए तो फिर हमारा काम क्या रह जाएगा। इसलिए कुछ इस तरह के बयान दे देना ताकि लोग बहकावे में आए। दूसरे देश के इशारे पर कुछ काम करना
को महिमामंडित करना जो समाज के दुश्मन हैं, जिनके हाथ निर्पराध लोगों के खून से सने हुए। आपको इन लोगों से सावधान बनना होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हिंसा को निर्णायक रूप से समाप्त किया जा सकता। आतंकवाद जम्मू कश्मीर में आखिरी सांस ले रहा है और उसे ऑक्सीजन देने वाले लोग और कुछ बचे हैं, उन्हें भी खत्म किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज जनूबी कश्मीर बिजबेर दौर कोर्मुत ये तम पार्टी लीडरन मीटिंग हज सदारत कर। तमो अत मौके पे नुमाइंदन सत कत करान वोनमुत यह मरकजी सरकार तरफ रोजगार दिन दाव कर तहम पत्मी कहिया काल पे नौजवान सड़कों पे रोजगार खतर इंतजामिया खिलाफ एहतजाज करान। प्रोटेस्ट करते नौजवान हैं जिनकी रिक्रूटमेंट भी हुई थी, चाहे वो FAA है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर है, चाहे वो जल बोर्ड में जल शक्ति में है, जिनके हर जहाँ भी कोई रिक्रूटमेंट होती है उसमें करप्शन होती है। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कह के जो यहाँ के नौजवान हैं उनके जख्मों पे मरहम करने के बजाय नमक डाल दिया। आज किसकी सरकार है, जबकि यहाँ से कश्मीरी पंडित पिछले एक तो जब से 2019 हो गया है उसके बाद टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीरी पंडित्स की दोबारा से, और उसके साथ साथ जो शुपैन में है, बाकी जगहों पे हैं जो कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग रहे हैं, जो उन्होंने पिछले 30 साल यहाँ कयाम किया था। और कश्मीरी पंडित पिछले 6 महीने से जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज तो हमारी सरकार नहीं है, ना फारूक साहब की ना हमारी, आज तो बीजेपी की सरकार है, आज तो बीजेपी का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आज तो दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है। तो फिर ये कश्मीरी पंडित भागने के लिए ऊपर मजबूर क्यों हुए हैं? देखिए, मैंने आज तक जितनी भी कस्में ली हैं वो जम्मू कश्मीर के आइन के अंदर और इस मुल्क के आइन के अंदर ली है। और जम्मू कश्मीर की हिफाजत करना, यहाँ के तशख्खुस का तहफ़्फ़ुज़ करना और मुल्क का जो है उसकी सॉवरेनिटी को मानना, ये उस दोनों बातें उसके अंदर। BJP पार्टी सीनियर लीडर तो जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुगन उमर अब्दुल्ला हवाल कत करान वोनमुत यह उमर अब्दुल्ला आज पंडितन हज कत करान, ताहम दिन जवाब तिहंदिस दौर हुकूमतस मज क्या पंडितन खतर करना। तमो वोनमुत जो अब्दुल्ला मुफ्ती तो नेहरू खानदान हमेश जम्मू कश्मीर हज तरक्की मज रुकावट त्रावान। मौसूफन इन कथन हज बावत श्रीनगरस मज वज़ीर आज़म मोदी सज मन की बात प्रोग्राम बोजन पत नुमाइंदन सत करमज। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन 1999-90 में हुआ था तो उमर अब्दुल्ला जी उस समय मुख्यमंत्री कौन था, कौन सरकार चला रहा था, जनता को बताना पड़ेगा। केवल व केवल विष बोने का काम, विष फैलाने का काम अब्दुल्ला मुफ्तीज और गांधी नेहरूज करते आए हैं और जम्मू कश्मीर को पीछे धकेलने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर पीछे नहीं रहेगा, यहाँ का नौजवान आगे बढ़ेगा और बढ़ के जम्मू कश्मीर की तकदीर को लिखेगा, विकास के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से। एक तरफ अब्दुल्ला साहब कह रहे कि वाजपेयी साहब का रजीम ठीक था, जो जो काम वाजपेयी साहब ने शुरू किए थे उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान यानी 370-35 से की शुरुआत हुई थी, उसके विरोध के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जनसंघ थी, उसके पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन शुरू किया था। तो उस आंदोलन में जब वो कश्मीर में आए और उनकी शहादत हुई तो उस आंदोलन में कश्मीर तक उनके साथ आने वाले एक यात्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। विकास का सपना हो, विश्वास का सपना हो, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का सपना हो, उसे पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, यहाँ की चाहे महबूबा जी हों चाहे मुफ्ती जी हों,
डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसदुक हुसैन सिंह तरफ वन आमुत जे वादी कशीर मज सर्दी हज लहर वचित स्कूलन खतर नो सर्कुलर जारी करना तमो सरमई ततीलातन हवाल कत करान वोनमुत जे अमुक फैसले मुकर्रर वक्तस पे करना तमो वोन जे यदि कशीर मज मौसम ठीक रोद तेल रोज स्कूलन मज तालीम फिलहाल यथे किन जारी। कहा कि सुबह और शाम को ठंड होती है, इसके बारे में हम वी आर इशूइंग रिशेड्यूलिंग ऑफ क्लासेस फ्रॉम 1 नवंबर। वो मंडे को आएगा वो ऑर्डर। ठंड को देख के हम उसको रिशेड्यूलिंग, हम जो क्लास वर्क हमारी होगी वो हम थोड़ा चेंज करेंगे, सुबह को भी देख के और शाम को भी। ये एक बात। दूसरी बात है कि विंटर वैकेशंस ऑलवेज सबसर्वेंट टू द वेदर कंडीशंस। अगर वेदर ठीक चलता है तो हम अपने बच्चों को स्कूल आने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, वो स्कूल आए दिसंबर के महीने में, क्योंकि 2-2.5 साल के बाद हमारे स्कूल खुल गए हैं। दिस ईयर वी हैड डेडिकेटेड दिस ईयर टू एकेडमिक एक्सीलेंस एंड जो हमारी रेमिडियल टीचिंग है, जो लर्निंग गैप्स हुई थी 2-2.5 साल में, उनको ओवरकम करने के लिए आजकल हमारे स्कूलों में चाहे निजी हो, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल होंगे, वहाँ पर रेमिडियल टीचिंग होती है। लर्निंग गैप्स को कैसे फुलफिल किया जाता है उस पर बात हो रही है। तो इस सिलसिले में अगर वेदर एडवाइजरी हमें अलाउ करती है, वी विल अलाउ द स्कूल्स टू रिमेन ओपन। जब तक बर्फ़ ना होगी या जब तक ठंड ऐसी ना होगी तब तक हम स्कूल्स खुले रखेंगे। इफ़ वेदर परमिट्स वी विल कंटिन्यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर बर्फ़ पहले ही होता तो उस टाइम गवर्नमेंट बाज़ाब्ता एक बच्चों के सेहत के हवाले से या बच्चों की सेफ्टी के बारे में देख के गवर्नमेंट एक। नाज़रीन खबरनाम जारी, यस वक्त थी वक्फ।